2024 में इंडिया गठबंधन में सीटों को कैसे बांटा जाएगा। पूरे देश में अलग अलग पार्टियों को आखिर ये गठबंधन किस तरह से सीट बंटवारा करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सीटों को लेकर के निश्चित तौर पर मामला फंस सकता है। लेकिन विपक्षी दलों ने एक बहुत ही अच्छा फार्मूला तैयार कर लिया है और इसी फार्मूला के तहत सीटों को बांटा जाएगा। आपको इसी फार्मूला को बताने वाले हैं। जी हाँ, रन ऑफ फार्मूला। इस फार्मूला के तहत आखिर किस पार्टी को 2024 में कितनी सीटें दिया जाएगा, आपको पूरी डिटेल दिखाने वाले हैं कि आखिर ये रन ऑफ फार्मूला किस तरह से काम करता है और इसके तहत किस पार्टी को कितना सीटें मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस रन ऑफ फार्मूले पर सभी पार्टियों की सहमति बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है, आखिर इस पे किसी पार्टी को आपत्ति है या नहीं, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कि पार्टियां रन ऑफ फार्मूला पर काम कर रही है और इसी के तहत सबको सीट बांटा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से ये रन ऑफ फार्मूला काम करेगा। ये जो फार्मूला है 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उनके सीटों के आधार पर होगा और यह कैसे काम करेगा आपको बता दें कि ये काम करेगा कि जो भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर टीएमसी हो, कोई भी पार्टियां अगर लोकसभा की सीटें 2019 में जीती थी तो भी सीटें उसके हक में जाएगा, यानी कि उससे वो सीट नहीं छीना जाएगा, उस सीट को लड़ेगी। साथ ही साथ जिस सीट पर भी वो 2 नंबर पर रहे थे ये भी सीटें उनके खाते में ही जाएगा। लेकिन इसमें और कुछ चीजें हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ कांग्रेस की। कांग्रेस 2019 में कुल 422 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जी हाँ, और इसको 19.7% वोट मिला था और 52 इसको यहाँ पर सीट मिला था। इस तरह से अगर आप देखें तो 209 सीटों पर यह दूसरे नंबर पर रहा था कांग्रेस और 2019 में तीसरे नंबर पर 99 सीटों पर रहा था। तो इसका जो रन ऑफ फार्मूला निकलता है, इसका रन ऑफ फार्मूला होगा कि 2024 में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 261 सीटें ही मिलने वाली है। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि रन ऑफ फार्मूला के तहत सीधा कांग्रेस को 200 सीटों पर यानी कि कम चुनाव लड़ना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं टीएमसी की। आखिर ममता बनर्जी को कितना सीट दिया जाएगा 2024 में इस फार्मूला के तहत। देखिए, टीएमसी जो थी ये 2019 में 63 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 22 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी इसकी पार्टी ममता बनर्जी की, साथ ही साथ 3 सीटों पर ये तीसरे नंबर पर रहे थे। तो इनका जो रन ऑफ फार्मूला निकलता है 2024 में टीएमसी को 41 सीटें मिल सकती है अगर आप इस हिसाब से देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, आते हैं इधर बिहार की तरफ और नीतीश कुमार को आखिर कितना सीटें मिलने का अनुमान है 2024 में। सीट शेयरिंग के मामले में नीतीश कहां पर ठहरते हैं देख लीजिए। 2019 में 25 लोकसभा के सीटों पर चुनाव लड़े थे, इनको सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें कि ये एक ऐसी सीट थी जहां पर ये दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इनका जो रन ऑफ फार्मूला निकलता है यानी कि 2024 का, 2024 में जेडीयू को सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें ही दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि इनको भी सीट यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है 2019 के हिसाब से। चलिए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की सपा की। जी हाँ, इंडिया गठबंधन में सपा बहुत ही बड़ा किरदार निभा सकता है। अगर बात करें सपा की तो सपा ने 2019 में 5 सीटों को जीता था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सपा भी अच्छा खासा सीट निकाला था और 31 ऐसी सीट थी जहां पर सपा दूसरे नंबर पर रही थी और 3 ऐसी सीट थी जहां पर ये तीसरे नंबर पर रहे थे। तो यहां पर अखिलेश यादव के पार्टी को 2024 में अगर रन ऑफ फार्मूला की बात करें तो 36 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि आरजेडी को कितना सीटें रन ऑफ फार्मूला के तहत मिल सकता है। देखिए, आरजेडी भले ही 2019 में भी लोकसभा की सीटें नहीं जीती थी, लेकिन 19 ऐसे सीटें थी जिस पर आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। मतलब कि 2024 में अगर रन ऑफ फार्मूला को देखें तो आरजेडी को 19 सीटें मिलेगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पार्टियां दूसरे नंबर पर रही थी उनको वो दूसरे नंबर वाली सीट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप आरजेडी में यही चीज देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं शिवसेना की। जैसा कि शिवसेना उस समय गठबंधन में थी, अब तो 2 गुटों में शिवसेना बटी हुई है। शिवसेना ने 2019 में 18 सीटें जीती थी और 3 ऐसी सीट थी जहां पर ये 2 नंबर पर रहे थे। और 2024 में अगर बात करें कि शिवसेना को कितना सीट दिया जाएगा,
तो जो रन ऑफ फार्मूला निकलता है शिवसेना के लिए, जी हाँ, 21 सीटें शिवसेना को 2024 में दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं एनसीपी की, जी हाँ, शरद पवार की। एनसीपी ने 2019 में 5 सीटें जीत हासिल की थी और 15 ऐसी सीटें थी जहां पर ये 2 नंबर पर रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि जो इनका रन ऑफ फार्मूला निकलता है, यानी कि एनसीपी को 20 सीटें 2024 में दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2024 में कुछ ऐसी पार्टियां जिनका रन ऑफ फार्मूला पहले ही निकाला जा चुका है, यानी कि इस रन ऑफ फार्मूला को आप देख लीजिए कि इसको कितना सीटें दिया जाएगा 2024 में। डीएमके को 23 सीटें दिया जाएगा, सीपीआईएम को 16 सीटें दिया जाएगा, सीपीआई को 6 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें दिया जाएगा, साथ ही आरएलडी को 3 सीटें, उसके बाद में आईयूएमएल को 3 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें और सीपीआईएमएल को 1 सीटें दिया जाएगा। और पीडीपी की बात करें तो अगर पीडीपी गठबंधन के साथ में रहती है तो रन ऑफ फार्मूला के हिसाब से इनको 1 भी सीट नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है कि क्या इस रन ऑफ फार्मूला पर ये पार्टियां मानेगी। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको देख लेना चाहिए, इसके बाद ही आगे जाना चाहिए या फिर वीडियो को छोड़ना चाहिए। देखिए, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में इनकी सरकार है, एक तो पंजाब में है और एक दिल्ली में है, और इनको सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला के तहत 3 सीट ही दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर घाटा जरूर होगा इस फार्मूला के तहत। उधर अगर बात करते हैं ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी को कुछ खास घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ये कह रखा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़े। मतलब कि कांग्रेस को यहाँ पर आपने देखा कि 261 सीटें इस फार्मूला के तहत मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हिसाब से कांग्रेस को 61 सीटें ज़्यादा जा रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो ये जो फार्मूला है ना कहीं सभी पार्टियां इस पर सहमत नहीं हो सकती है। कुछ ऐसी पार्टियां जिनको 1 भी सीट नहीं मिल सकता है। जो भी पार्टी 2019 में सीटें लोकसभा की नहीं जीती थी, मतलब कि उनको सीट ही नहीं मिलेगा। इस फार्मूला पर भी मामला फंस सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या यह फार्मूला जो है लागू हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि अधिकतर पार्टियां इसी फार्मूला पर काम कर रही है, लेकिन ये तो साफ है कि बहुत से पार्टियों को 2024 में लोकसभा की सीटें नहीं मिल सकती है अगर रन ऑफ फार्मूला पर काम किया गया तो।